कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के पी अक्षर से अर्थात पा अक्षर से शुरू होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 काफ़ी चुनौतियों के बीच गुजरा है, लेकिन 2021 नई उम्मीदों के साथ आ रहा है। तो जानेंगे कि पी नाम वालों का राशिफल 2021 क्या कहता है। आइए शुरू करते हैं। वास्तव में राशिफल 2021 हमारे जीवन में नए साल को लेकर वो स्थिति बताता है जिसके आधार पर हमें इस बात का पता लगता है कि इस साल हमारे साथ क्या क्या अच्छा और बुरा घटित हो सकता है, और उसके लिए हम पहले से तैयार हो सकते हैं तथा स्वयं को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2021 आ रहा है और हमारे मन में अनेकों सवाल होंगे कि हमारे करियर में, बिजनेस में, शादी को लेकर, प्रेम को लेकर, परिवार, स्वास्थ्य आदि को लेकर किस तरह के बदलाव जीवन में आने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम उन लोगों के लिए राशिफल लाए हैं जिनके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का पी अक्षर है, अर्थात हिंदी में पा अक्षर। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना भविष्य जानना ज़रूरी है, जो जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सही जन्मतिथि मालूम नहीं। इसलिए जिन लोगों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के पी अक्षर से शुरू होता है उनके लिए हम लाए हैं ये राशिफल 2021। चार्ल्डियन न्यूमरोलॉजी के आधार पर पी लेटर 8वें नंबर पर आता है, अर्थात 8 अंक में आता है, जो कि ज्योतिष में शनि का अंक होता है। यह वैदिक ज्योतिष की बात की जाए तो यह अक्षर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत पड़ता है, जिसका स्वामी सूर्य है, और कन्या राशि में आता है, जिसका स्वामी है बुध। इसका तात्पर्य है कि पी लेटर वाले लोगों के लिए साल 2021 में शनि, सूर्य और बुध के अनुसार उनकी शुभ अशुभ स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आने वाला साल 2021। अगर आपके करियर और व्यवसाय को लेकर बात की जाए तो इस वर्ष आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना होगा, लेकिन एक बात और, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप जितनी मेहनत करे जा रहे हैं उसके बदले में आपको उतना प्रतिफल नहीं मिल रहा है। यानी कि आपको लगेगा कि आप परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं लेकिन आपको आपका हक नहीं मिल रहा। लेकिन निराश ना हो और अपना काम जारी रखें। साल के अंतिम महीनों में आपको कुछ बेहद अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को साल के मध्य में ट्रांसफ़र की स्थिति बनेगी और वो ट्रांसफ़र उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपको अपने आलस्य का त्याग करना होगा और अपने काम पर फोकस करना जरूरी होगा। इसके साथ ही साल के शुरुआती 2 महीनों में अपने साथ काम करने वालों पर ध्यान दें, लेकिन उन पर निर्भरता ज़्यादा ना रखें, क्योंकि उससे आपके काम में गड़बड़ी हो सकती है और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपके लिए साल का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक अच्छा होगा और आपको अपना प्रदर्शन सुधारने में मदद मिलेगी। व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखने पर वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन वर्ष के मध्य से आगे तक का समय बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। आपको अपनी कार्य क्षमता पर भरोसा रखते हुए अपने काम में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ष आपको व्यवसाय में अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। अब बात करें अगर आपके वैवाहिक जीवन की, तो जो लोग विवाहित हैं ऐसे जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत सामान्य रूप से रहने वाली है, लेकिन आपका जीवन साथी आपके लिए एक आदर्श जीवन साथी की इस वर्ष भूमिका निभाएगा और आपकी कई कामों में मदद भी करेगा। आपको अपने ससुराल के लोगों से भी विचार विमर्श करने और कई खास मुद्दों पर चर्चा करने से बहुत लाभ मिलेगा। इस साल के मध्य से आगे तक का जो समय है वो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा और बढ़िया रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी को साथ लेकर कहीं घूमने के लिए भी जाएंगे और कुछ तीर्थाटन भी कर सकते हैं। जीवन साथी आपके भाग्य को बढ़ाने में आपका साथ देगा। वर्ष के मध्य के बाद निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इससे परिवार में खुशियां आएंगी और आपका दाम्पत्य जीवन महक उठेगा। यदि शिक्षा की बात की जाए तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ने का होगा, क्योंकि आपकी एकाग्रता बार बार भंग होगी और आप शिक्षा में व्यवधान महसूस करेंगे। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें और दम लगाकर मेहनत करनी होगी। हालांकि आंशिक सफलता के योग वर्ष के मध्य में बनेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए अप्रैल से आगे का समय शुभ रहेगा और आपको मनपसंद शिक्षा प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है।
जिससे आपका मनोबल भी ऊंचा होगा और आपको किसी शिक्षक का मार्गदर्शन भी समय में मिलने वाला है। उनके मार्गदर्शन की वजह से आप अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, आलस्य को स्वयं पर हावी ना होने दें, क्योंकि इसका नकारात्मक असर आपकी पढ़ाई पर प्रभाव डालेगा। और जहाँ कहीं आपको कोई फॉर्म भरना हो या आवेदन करना हो तो समय रहते कर लें, क्योंकि आपके रास्ते में रुकावटें जरूर आएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके हाथ से निकल जाए और आप बाद में पछताएं, इसलिए चौकन्ने रहें और मेहनत करें। प्रेमी युगल की बात की जाए तो उनके लिए यदि प्रेम संबंधित मामलों की बात की जाए तो यह वर्ष सकारात्मक रुख दिखा रहा है। पिछले वर्ष की भांति यह वर्ष उतना संघर्षपूर्ण नहीं रहेगा और आप अपने प्रियतम के साथ काफ़ी खुश नजर आएंगे। उनसे बातें करना, साथ वक्त बिताना, कहीं घूमने फिरने जाना, ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आएंगी और आपको इसके मौके भी भरपूर मिलेंगे। वर्ष का उत्तरार्ध आपके लिए बढ़िया रहेगा और ऐसे समय में यदि आप उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि इस समय में आपको इसमें सफलता मिल सकती है। इस वर्ष की शुरुआत में अपने प्रियतम से किसी भी प्रकार के झगड़े से बचें, क्योंकि इस समय में यदि ऐसा हुआ तो आपके रिश्ते में टकराव और अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपकी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में आपके किसी खास मित्र का अहम योगदान होने वाला है। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। हालांकि वर्ष के शुरुआती 4 महीने ही ज़्यादा ध्यान देने के होंगे, उसके बाद आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा और आपकी आमदनी में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी महत्वपूर्ण परियोजनाएं सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगी, जिनसे आर्थिक तौर पर आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। व्यापार के माध्यम से भी आपको ज़बरदस्त लाभ के योग बनेंगे और आप अपने काम के साथ साथ दान पुण्य करने में भी और रुचि दिखाएंगे। इससे सामाजिक तौर पर आपको अच्छा सम्मान प्राप्त होगा। इस वर्ष प्रयास करने से आपको प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में सफलता मिल सकती है, जिससे आपकी अचल संपत्ति में इजाफा हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। इस वर्ष आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी कमर का रखना होगा। कमर का यानी आपकी बैक का, क्योंकि कमर दर्द की शिकायत आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र और जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्याएं बीच बीच में उभर कर सामने आ सकती हैं। इनसे बचने के लिए स्वयं को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से मदद लें। याद रखें, लापरवाही खतरनाक हो सकती है। एक अच्छी जीवन शैली अपनाने से आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आलस्य से दूर रहना जरूरी होगा, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस वर्ष जो उपाय आपको करना चाहिए वो है कि आप सबसे पहले अपने आलस्य का त्याग करें और शनि चालीसा का पाठ करें। साथ ही माँ दुर्गा की उपासना करना आपके लिए उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, ये था पी लेटर वाले लोगों का नाम जिनसे शुरू होता है उनके लिए राशिफल 2021। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे पुनः मिलने का वादा करते हुए आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक।